बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, पिछले हिस्से में हमने बात की थी कि दिल का ताल्लुक ज़बान के दावे से ज़्यादा सच्चे अमल से पहचाना जाता है। हम आगे अब बात करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि वो नबी करीम से मोहब्बत करते हैं, मगर उनके दिल पर उन बातों का कोई असर नहीं होता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी या गम का सबब थी। जब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत जिंदा होती नजर आए तो दिल के अंदर खुशी की एक नरम से लहर दौड़ जाए। ये आम बात नहीं है, ये वो कैफियत है जो अल्लाह हर दिल को देता नहीं। ये वो कैफियत है जो अल्लाह हर दिल को नहीं देता। इसी तरह जब आप देखते हैं कि लोग दीन का मजाक उड़ा रहे हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत छोड़ रही है तो दिल के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है। ये बेचैनी खुद एक नेमत है, दिल का सच्चा रिश्ता बेहिस नहीं रहता। एक और निशानी ये है कि इंसान छोटी सुन्नतों को भी मामूली नहीं समझता। मसलन मस्जिद में दाखिल होते वक्त दाएं पाँव से अंदर जाना, खाना सीधे हाथ से खाना और सलाम को आम करना, सुरमा लगाना और मुस्कुराहट को सदका जानना। ये इन लोगों के लिए छोटी चीज़ें हैं जिनके दिल सुन्नत से खाली है, लेकिन जिस दिल में मोहब्बत होती है ऐसे ये छोटी चीज़ें भी कीमती लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये वो काम है जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। मोहब्बत हमेशा मामूली चीज़ों को भी ख़ास बना देती है। और एक और बड़ी निशानी ये है कि आप हर अमल में खुद से पूछते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल कैसे किया था। जो दिल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा होता है वो अपनी मर्जी से नहीं चलता, वो तरीका तलाश करता है जो महबूब को पसंद था, चाहे नमाज हो, सदका हो, दवा या रोज़मर्रा का मामूल हो। दिल चाहता है कि अमल वैसा हो जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। ये कैफियत सिर्फ मोहब्बत वालों को नसीब होती है। एक निशानी और ये है कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं तो दिल में एक नरमी, एक सुकून, एक खामोशी से मोहब्बत उभरती है। तो ये दिल की गहराई की निशानी है, क्योंकि कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो नाम मुस्तफ़ा सुनकर भी पत्थर जैसे हो जाते हैं। ये दिल अभी रास्ते पर है मगर मोहब्बत का चिराग रोशन नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका दिल हल्के से पिघल जाता है, अगर रूह में गर्म जोशी महसूस होती है तो समझ लें कि मोहब्बत जिंदा है। दिल की एक गहरी निशानी ये भी है कि मोहब्बत सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद नहीं रहती, वो उनकी उम्मत तक भी फैलती है। जो दिल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा होता है वो दूसरों के लिए सख्त नहीं रहता, वो छोटी गलतियों पर फ़ौरन फैसला नहीं करता, वो नफरत में जल्दी नहीं करता बल्कि सब्र करता है, माफ़ करता है और दुआ करता है। ये वो अखलाक है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दिखाए थे और मोहब्बत वाले इन्हीं अखलाक को अपने अंदर लाकर दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि मोहब्बत करने वाला सिर्फ जज्बाती नहीं होता, वो अपने महबूब की तकलीफ़ों को याद करता है और ख़ुद को बदलने की कोशिश करता है। मसलन जब उसे याद आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कैसे ज़ख्म खाए या उहद में कैसे ज़ख्मी हुए या किस तरह भूख बर्दाश्त की, तो इसका दिल खुद से सवाल करता है कि मैं इतनी सी छोटी मुश्किल पर हिम्मत हार सकता हूँ? क्या मैं अपनी नमाज छोड़ सकता हूँ? क्या मैं थोड़ी सी तकलीफ पर दिन के रास्ते से हट सकता हूँ? जो दिल मोहब्बत से भरा होता है वो अपने महबूब की तकलीफ को ताकत बना लेता है, बहाना नहीं। ये आखिरी और सबसे नाजुक निशानी है। जो दिल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा होता है वो सिर्फ दुनिया की मोहब्बत नहीं रखता, वो आखिरत में भी उनके कुर्बत चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि आपने कभी रात के किसी लम्हे दुआ के वक्त या अकेलेपन में ये सोचा है कि यार मुझे क़यामत के दिन अपने नबी के करीब रखना, मुझे उनकी उम्मत में कबूल कर लेना? अगर दिल में ये ख्वाहिश कभी भी उठी हो, चाहे एक सेकंड के लिए ही, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने आपके दिल को उस मोहब्बत में छुआ है। मोहब्बत वाले आखिरत में मुलाकात के लिए जीते हैं। आपकी सबसे पसंदीदा निशानी कौन सी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने इनमें से एक भी निशानी अपने अंदर महसूस की है तो ये अल्लाह की तौफीक है। इस मोहब्बत को मजबूत करें, जिंदा रखें और फैलाएं। और अगर आपने खुद को कमज़ोर पाया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती है, बस पीछे मत हटें। मोहतरम नाज़रीन, अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि मोहब्बत रसूल अल्लाह को दिल में मजबूत कैसे किया जाए। दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों को अपने जिक्र के लिए झुका दे, अपनी अतात के लिए तैयार कर दे और अपने शुक्र के लिए खोल दे, और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा दे और हमें आखिरत के अजाब से बचा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।